हेलो एवरीवन। हम लोग आज से लारावेल पीएचपी फ्रेमवर्क का लारावेल है, उसमें एक प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लोग, है ना। तो लारावेल लारावेल जनरेटर होता है फाइल, उस पर हम बाई उस कोड की मदद से लारावेल को जनरेटर की हेल्प से डिफ़ॉल्ट एडमिन टेम्पलेट बनाएंगे कि CRUD ऑपरेशन करेंगे, है ना। तो सबसे पहले लारावेल प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको एक कंपोज़र डाउनलोड करना है ना। ये मैं आपको लिंक पे नीचे दे दूँगा, है ना। और वहाँ से उसको डायरेक्ट लिंक होगा, आप वहाँ से कंपोज़र डाउनलोड कर लीजिएगा। कंपोज़र डाउनलोड करने के बाद आपको कोई एक सर्वर डाउनलोड करना होगा, चाहे वो जैम्प हो या वैम्प हो, जो भी सर्वर है ना, जिस भी में आप कंफर्टेबल हैं वो सर्वर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे ही आपका कंपोज़र डाउनलोड हो जाए, आप उसको इंस्टॉल करिए। कंपोज़र को इंस्टॉल करते समय, इस कंपोज़र को इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जैम सर्वर इंस्टॉल करिए, पहला काम, है ना। सबसे पहले आप जैम सर्वर को इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद फिर कंपोज़र को इंस्टॉल करिए। जब आप कंपोज़र को इंस्टॉल करेंगे तो थर्ड या फोर्थ स्टेप में, क्योंकि मेरे सिस्टम में बहुत टाइम हो गया जैम पे कंपोज़र इंस्टॉल हुए, तो 3 या 4 स्टेप में आपको पीएचपी का वर्जन पीएचपी पूछता है वो, है ना। तो उसके लिए आप क्या करिएगा, जहाँ जिस भी फोल्डर में हम अपना जैम सर्वर को इंस्टॉल किए रहेंगे, उस फोल्डर पे जाइएगा, है ना। फोल्डर के अंदर जा करके वो कंपोज़र का जो ब्राउज़ का फाइल आएगा उसको ब्राउज़ करके आपको जैम के अंदर ये पीएचपी, ठीक है, जैम के अंदर ये पीएचपी फोल्डर को सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। ध्यान रखिए, कंपोज़र इंस्टॉल करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद आपको पीएचपी का ये चीज़ पूछेगा वो, है ना। तब क्या करिएगा, आप इसको सेलेक्ट करिएगा, सेलेक्ट करके नेक्स्ट 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 करके कंपोज़र इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है। अब जब कंपोज़र इंस्टॉल हो जाएगा तो आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करिएगा। ओके, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद आप चेक करिएगा कि अभी आपका कंपोज़र का कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है ना। ठीक है, कंपोज़र ये देखिए, आप जैसे मेरे सिस्टम में अभी कंपोज़र का वर्जन जो है 2.9.0 है। ओके, वैसे ही आप इसको चेक कर सकते हो कि कंपोज़र आपका इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करिएगा, जब आपका कंपोज़र इंस्टॉल हो जाए और आपका जैम सर्वर इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद अब हमें क्या इंस्टॉल करना है, लारावेल। ठीक है। तो लारावेल का प्रोजेक्ट का करने के लिए आप, वैसे तो आप अपने सिस्टम में अगर आपका कंपोज़र इंस्टॉल हो गया है तो ज़रूरी नहीं है कि आप जैम सर्वर पे जाके htdocs के अंदर ही अपने प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करिए, है ना। आप कहीं भी प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जैम सर्वर में htdocs के अंदर ही प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करिए अपना लारावेल का। ठीक है। तो htdocs पे जाइएगा, htdocs पे जाने के बाद एक फ़ोल्डर बना लीजिएगा लारावेल का। तो जितने भी आप लारावेल के प्रोजेक्ट बनाएंगे वो आप उसी फोल्डर के अंदर इंस्टॉल करिए। ठीक है। सपोज़ मैंने ये लारावेल एक फ़ोल्डर बनाया है, इस फोल्डर के अंदर ये इतनी पूरी जो है मेरा लारावेल का प्रोजेक्ट है, ये है ना, जो मैं यहाँ पे बना के रखा हूँ। ओके, अब हम क्या करेंगे,
तो लारावेल को इंस्टॉल करने, प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने से पहले आपको एक ग्लोबली इंस्टॉल करना पड़ेगा, कर लीजिए तो वो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। देखिए जैसे cmd कमांड प्रॉम्प्ट मैंने ओपन किया, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम मुझे लगता है। अच्छा, सेव क्लोज कर लीजिए इसको, उसके बाद करते हैं। ये देखिए ई ड्राइव में htdocs के अंदर मेरा एक फ़ोल्डर है लारावेल, है ना। अब यहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट को बनाएंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट को आप दो तरह से इंस्टॉल कर सकते हो लारावेल का। पहला तो ये है कि अगर आप कंपोज़र को ग्लोबली इंस्टॉल नहीं करते, अगर आप लारावेल इंस्टॉलर को ग्लोबली इंस्टॉल नहीं कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रोजेक्ट है इतना, कंपोज़र क्रिएट प्रोजेक्ट बेस्ड हाइफन प्रीफर टिस्ट, है ना, लारावेल / लारावेल, और फिर आप अपना जो भी आपका प्रोजेक्ट का नाम जो आप देना चाहते हो, वो प्रोजेक्ट के नाम को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट का जो नाम है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको हमेशा जो फर्स्ट लेटर है उसको स्मॉल ही रखिए, उसके बाद बाकी का प्रोजेक्ट का कंप्लीट नाम लिखिए, ठीक है। वैसे ये करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा है, अगर आप इसके थ्रू नहीं करना चाहते हो प्रोजेक्ट को क्रिएट, ठीक है, प्रोजेक्ट को क्रिएट इसके थ्रू नहीं करना चाहते, तो पहला काम क्या करिएगा, आप अपने कंपोज़र को ग्लोबली इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्लिक करिए, कॉपी करके आप अपने सी ड्राइव में आ जाइए, ठीक है भाई। जैसे सी, ओके, सी ड्राइव में आके आप अपने कंपोज़र को ग्लोबली इंस्टॉल कर लीजिए। ये करके बस आप एंटर कर दीजिएगा, आपका कंपोज़र ऑटोमेटिकली ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा। अभी मैं कर लिया हूँ, पहले से तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करिए आप, जब ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा आपका कंपोज़र, तब आप किसी और फोल्डर पे, जिस भी फोल्डर में आप अब लारावेल का जो प्रोजेक्ट आप इंस्टॉल करना चाहते हो, वो फोल्डर या वो ड्राइव को ओपन करिए। अब यहाँ पे आपको सिर्फ इतना लिखना है, लारावेल न्यू। अब जैसे मैं इसका एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मैं F1, देखिए इसमें F1 और तो फोल्डर नहीं है, ठीक है। F1 फोल्डर मैंने बना दिया। अब जैसे ही एंटर करूँगा मैं, ये देखिए मेरा प्रोजेक्ट जो है इंस्टॉल होना शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन ये तभी काम करेगा ये वाला जब आपका कंपोज़र ग्लोबली इंस्टॉल होगा, अदरवाइज़ आपको ये इसके थ्रू भी आपका प्रोजेक्ट को आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा आपका इंटरनेट स्पीड कैसा है और आपका कंप्यूटर का स्पीड कैसा है ना। जितना ज़्यादा स्पीड से इंटरनेट होगा, आपका प्रोजेक्ट जो है उतनी ही स्पीड से इंस्टॉल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, जब ये प्रोजेक्ट आपका इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करिएगा, एक इन्फी-ओम लारावेल जनरेटर होता है ना, जिससे आप बाय डिफ़ॉल्ट इस कोड के थ्रू
कुछ चीज़ें पैकेज है जिसको आपको ऐड करना है, कंपोज़र अपडेट करना है ना। ये स्टेप बाय स्टेप है, ये सारा स्टेप मैं जो है आपके नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा। आप इसको कॉपी पेस्ट करके आप अपने प्रोजेक्ट को बना सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा लेट लग रहा है, तो मैं जो पहले से क्रिएट कर चुका हूँ उससे आपको दिखाता हूँ, है ना। सपोज देखिए, ये एक प्रोजेक्ट है, मैंने स्टूडेंट ऑनलाइन करके एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ मैं, उसी पे कंटिन्यू करते हैं। जब वो कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट, उसके बाद आपको क्या करना होगा, एक गिट बस होता है एक, है ना। ये भी CMD कमांड प्रॉम्प्ट की तरह ही होता है। ये पर्टिकुलर जिस लोकेशन पे जाएंगे वो लोकेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे खुल जाता है। खुलने के बाद में आपको क्या करना होगा, सर्वर को ऑन करना होगा। तो ये मैं कैंसिल कर देता हूँ। आई थिंक ये एक ही बार में क्रिएट हो गया, क्योंकि मैं अपने हिसाब से क्रिएट हो रहा था, है ना। इसको क्लोज कर दिया मैं, यहाँ से चेक कर लेते हैं। देखिए ये पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया ऐप, लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। मैं वीडियो पहले से मैं कर चुका हूँ, इसको करता हूँ यहाँ से। तो ये मैंने गिट बस ओपन किया। आप एट अ टाइम नंबर आप गिट बस ओपन कर सकते हो अलग अलग। अब ये PHP मैंने सर्वर को ऑन किया, ठीक है। तो ये मैं दिखा रहा हूँ कि ये दिखेगा कैसे जब आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। मैं प्रोसेस को बता रहा हूँ अभी। ये हो गया, फिर डाटाबेस आपको ऑन करना पड़ेगा। सर्वर ऑन किया हमने। सर्वर ऑन करने के साथ ही हमने PHP माई एडमिन एंड देन ये हमारा ये लारावेल, ये देखिए इंस्टॉल होने के बाद ऐसे आएगा, ओके। एंड देन यहाँ से रजिस्टर करेंगे, या पहले से मैंने रजिस्टर करके रखा हुआ है। ये सब कुछ ऑटोमेटिकली बनेगा, ये उससे आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको कॉन्फ़िगर करके पेस्ट कर देना है ना। तो पहला जैसे सपोज़ ये किसी का ईमेल आईडी मैंने रजिस्टर किया था करके, मैंने लॉगिन किया इसको। तो ये देखिए, ये ऐसा ऑटोमेटिकली आपका एडमिन का टेम्पलेट बन जाएगा। अब इसके आगे और भी बहुत सारे चीज़ हैं जो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ये देखिए, ये कंप्लीट डिज़ाइनिंग पार्ट जो है क्रिएट हो जाता है, ओके। अब ये बना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा लारावेल का, है ना, उसके बाद आप जो भी एडिटर पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो PHP स्टॉर्म हो या जो भी, सपोज़ मैं एटम पे करता हूँ क्योंकि ये मुझे ज़्यादा अच्छा ईजी लगता है ये। और अगर आप चाहें तो एटम यूज़ कर सकते हैं, वो सबसे अच्छा होता है ना। बहुत सिंपल स्टेप है लारावेल जनरेटर। तो जब आप कंप्लीट प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर कर लेंगे, तो ये आपको किसी भी एडिटर पे अगर आप ओपन करोगे आपको ऐसे दिखेगा, ये जैसे अभी ये दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम जब प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, अब जनरेटर लारावेल जनरेटर को कैसे यूज़ करना है मैं ये आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे ही प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, एडमिन जनरेटर हमें बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो composer.json फाइल होगा आपका, कहाँ मिलेगा वो, composer.json फाइल, ये ठीक है।
यहाँ पर आपको ये इतनी सारी चीज़ें आपको पेस्ट करनी होगी, ठीक है। वो अपडेट करने पर वो ऑटोमेटिकली आपको ऊपर नीचे आ जाता है, वो एडजस्ट हो जाता है। बट ये इतना चीज़ जो है रिक्वायर्ड वाले पे ला करके आपको पेस्ट करना है। ये पूरा कहाँ पे पेस्ट करिएगा, composer.jsm पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, उसके बाद ये करने के बाद आप अपने कंपोज़र को अपडेट करिएगा। ये होने के बाद ये हो गया। अब यहाँ पे आप जैसे ही आप ये तीनों चीज़ों को अपने कंपोज़र पे ऐड करोगे, जैसे ही आप, है ना, उसके बाद आपको अपने कंपोज़र को अपडेट करना होगा। कंपोज़र को आपको अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए ज़रूरी नहीं है आप गिट बस ही यूज़ करें, आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये करके आपको एंटर करना है, वो ऑटोमेटिकली पूरा जो है कंपोज़र आपका अपडेट हो जाएगा एज इट इज़। आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, इसी में आपको अब क्या करना पड़ेगा, देखिए कॉन्फ़िग में app.php फाइल है, ओके। वहाँ पे आपको इन तीनों चीज़ों को ऐड करना है, पहला काम। तो आपको क्या करना, कहाँ पे जाना है हमें, config/app.php। वेयर इज config, ये config है ना, config के बाद आपको क्या करना है, app.php। ये देखिए, अभी जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपके पास ये नहीं होगा इन्फीहोम, ये तो कंप्लीट प्रोसेस आने के बाद आएगा, है ना, लारावेल जनरेटर। ये फोल्डर आपको नहीं मिलेगा, तो आप लोग कंफ्यूज ना होना कि मुझे मेरे इस पे दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी ये प्रोसेस, इसी प्रोसेस को हम कर रहे हैं। तो ये app.php फाइल पे आएंगे। app.php फाइल पे आने के बाद हमें कहाँ पे जाना है, देखिए अलाइसेस में, कहाँ पे जाना है, अलाइसेस पे, नीचे ड्रॉप डाउन पे ये प्रोवाइडर है, प्रोवाइडर के नीचे देखिए अलाइसेस होगा कहीं पर, हाँ ये देखिए, ये हो गया अलाइसेस। यहाँ पे आपको उन तीनों चीज़ों को पेस्ट करना है, देखिए जैसे ये मैं करके रखा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, इस फाइल के अंदर जो प्रोवाइडर है, प्रोवाइडर के अंदर आपको इसको पेस्ट करना है। इसे देखिए एडमिन LT टेम्पलेट, ओके, ये पेस्ट करना है इतना। ये पेस्ट किया, कहाँ पे पेस्ट करेंगे, प्रोवाइडर पे, ये देखिए उसी फाइल के अंदर config app.php, और आपका ये प्रोवाइडर जो आपका एरे है उसके अंदर ला के आपको पेस्ट करना होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको पब्लिश, इसके बाद क्या करना है आपको, ये तो हो गया, ये इतने कमांड को आपको रन करना होगा, है ना, पब्लिश वेंडर करना होगा, ठीक है। पब्लिश वेंडर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप में आपको रूट सर्विस प्रोवाइडर पे जाना है। रूट सर्विस प्रोवाइडर ये कहाँ पे मिलेगा आपको, देखिए ऐप प्रोवाइडर एंड रूट सर्विस प्रोवाइडर, ये ऐप है, ऐप के अंदर आपको प्रोवाइडर मिलेगा, प्रोवाइडर के अंदर आपको क्या मिलेगा, रूट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। यहाँ पर आप फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे होगे तो थोड़ा चेंज हो रहा होगा, या तो प्रीफिक्स होगा, प्रीफिक्स API कंपलसरी होगा, ये वाला नहीं होगा, मिडिलवेयर नहीं होगा,
आपको कुछ नहीं करना है, मैं इस कोड को पेस्ट कर दूंगा, है ना। आपको एज इट इज़ यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट करके पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ला करके आप इसको कंप्लीट पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। कहाँ से पेस्ट करेंगे? रूट से या फिर मिडिल वेयर से, क्योंकि ये तो पहले होगा आपकी उसमें। मिडिल वेयर से यहाँ से पकड़िए और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दीजिए। इतना करने के बाद आपको क्या करना है? अभी आप नेक्स्ट स्टेप में आपको PHP आर्टिसन इन्फीओम को पब्लिश करना है, ठीक है। ये आपको रन करना ही पड़ेगा, ठीक। ये इसको जैसे ही आप पब्लिश का कर दोगे, एंड देन आप चाहें तो UI पैकेज को आप चाहे इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ये लारावेल का बाय डिफ़ॉल्ट UI पैकेज होता है और इसका बाय डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन होता है, लेकिन हम अभी ऑथेंटिकेशन हम लारावेल जनरेटर के थ्रू कर रहे हैं, तो हम इसको नहीं, इस प्रोसेस को नहीं करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद एक और करेंगे, PHP आर्टिसन इन्फीओम पब्लिश लेआउट, ठीक है। अब जैसे ही पब्लिश लेआउट कर दीजिएगा अपने कोड पे ले आके, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर आपका फिर बन जाएगा, ठीक है। आपको एक कंट्रोलर मिलेगा, ये कहाँ पे मिलेगा? देखिए ऐप फोल्डर के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर, और कंट्रोलर के अंदर ऐप बेस कंट्रोलर। देखिए ऐप HTTP कंट्रोलर के अंदर ये देखिए ऐप बेस कंट्रोलर। ये होम कंट्रोलर भी जनरेट होगा आपका, ठीक है। जैसे आप लेआउट पर कर दोगे, एंटर करते रहो, वो जो उसका प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप आप करोगे, तो वो आपका होम कंट्रोलर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करिए, आप अपने सर्वर को स्टार्ट करिए, PHP आर्टिसन सर्व और एंटर। ये देखिए अब ये सर्वर स्टार्ट करेंगे आप, उसके बाद नया टैब बनाइए, ये आपका प्रोजेक्ट जो है क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको मिलने लगेगा। अगर ये लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन अगर आपको नहीं मिल रहा होगा, तो फिर आप क्या करिएगा, इसमें यहाँ पे आइएगा और ये पब्लिश लेआउट दिखा है, देखिए यहाँ पे क्लिक करिएगा, है ना। क्लिक करने के बाद देखिए ये स्टेप, ये इसका भी लिंक मैं उस पर वेबसाइट पे डाल दूँगी। फिर आप क्या करिएगा, कंपोजर रिक्वायर्ड लारावेल UI जो भी वर्जन लेटेस्ट आपको दिख रहा होगा वो, और ये आर्टिसन PI, इसको आप क्या करिएगा, पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट कहाँ पे करिएगा? इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे, आप कमांड प्रॉम्प्ट पे एक एक करके पेस्ट करिएगा यहाँ पे, और फिर उसको इंस्टॉल करिएगा, ओके। एंड देन आप ये कोड और ये लोकलाइज को पेस्ट नहीं करिएगा, ये बस इतना करिएगा इसको, ठीक है। ये कंपोजर रिक्वायर्ड UI जो भी होगा, आप उसको क्या करेंगे, यहाँ पे आ करके आप पेस्ट कर देंगे, फिर एंटर करेंगे, फिर इस ये कॉपी एंड देन पेस्ट हियर एंड एंटर, ठीक है। एंड देन लास्ट में क्या करिएगा, आप ये बूटस्ट्रैप UI अर्थ जो है उसको भी एंटर कर दीजिएगा, है ना। देन लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, ये PHP आर्टिसन इन्फीओम को पब्लिश करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसको पब्लिश करोगे, आपको आपका ये चीज़ इस बार फिर वो 100% आपको दिखने लगेगा। ये लॉगिन पैनल भी दिखने लगेगा आपको। और अभी अच्छा सर्वर बंद हो गया क्या मेरा? ओके सर्वर बंद हो गया, तो ये मैंने सर्वर को वापस ऑन किया एंड देन फाइनली ये लॉगिन, ये आपका
ऑटोमेटिकली एडमिन पैनल रजिस्ट्रेशन सब कुछ जनरेट कर देगा। वैलिडेशन वगैरह खुद ही वो लगा देगा, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो अभी चलिए जैसे कि किसी का अपन एंटर करते हैं, सपोज समीर समथिंग, समीर 43@yokmail.com। लेकिन अभी अब ये काम नहीं करेगा। ये क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने अभी डाटाबेस क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, तो डाटाबेस का ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे और आगे उसको कैसे कनेक्ट करेंगे अपने लारावेल प्रोजेक्ट से, और इन जो लारावेल जनरेटर के थ्रू कैसे हमें अपने कड ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।